पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 98वें पृष्ठ पर 98वें श्लोक की भूमिका चल रही है अभी। पृष्ठ क्रमांक 74 74। टीका में कहा अथ यत्र एतत् पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तत्पीतं नयते तद्यथा गोनायोश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आचष्टे उदन्येति। तत्र एतदेव शुंगम उत्पतितं सौम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यति इति। कहने का प्रयोजन ये है कि जो जो कार्य है वो बिना कारण के नहीं हो सकता, तो कार्य से कारण का अनुसंधान करते रहना चाहिए जब तक हमको मूल कारण न मिल जाए। तो सृष्टि का मूल कारण है सत परमात्मा। तस्य क्व मूलम स्याद अन्यत्र अद्भ्यो। तो अन्न का मूल है आपः जल। अद्भिः सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ। जल से आप तेज का अन्वेषण करो। तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ। तेज से अन्वेषण करते करते सत की ओर पहुँचो। सन्मूलाः सौम्येमाः प्रजाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः। ये सौम्य सारी प्रजा जो है वो सत ही उनका मूल है। सत उनका आयतन है, सत उनकी प्रतिष्ठा है। तो बार बार अगर हम ये सोचते रहते हैं कि मेरा कारण सत है, तो कम से कम हम अपने आप को कारण से जोड़ देंगे। और जब ये समझ में आ जाएगा कि मैं ही कारण हूँ, तो कार्य की निवृत्ति हो जाएगी। इति एतद् वाक्य जातम व्याख्यातुम वृत्तम कथयन अवतारयति। इस प्रकार इस वाक्य समूह को व्याख्यातुम उसकी व्याख्या करने की इच्छा से व्याख्यातुम वृत्तम कथयन। वृत्तम मतलब ये जो वृत्त रूप में व्याख्यान रूप में संक्षेप में कथयन अवतारयति। अब उसका आरंभ करते हैं। अशनायति यहाँ तक जो है ये संबंधोक्ति कहते हैं इसको, ये संबंध टीका है। अब अशनायति, अब श्लोक के लिए प्रतीक अशनायति, अशनाया प्रतीक है। श्लोक में पहला प्रथम शब्द क्या है? अशनाया। वो प्रतीक देता है कि अब श्लोक आएगा ऐसे। अशनाया मुखे नेत्थम सत्तत्वेधि प्रवेशिता पिपासा मुखतोप्यस्मिन् सति धीरवतार्यते धीरवतार्यते। अशनाया मुखे नेत्थं सत्तत्वेधि प्रवेशिता पिपासा मुखतोप्यस्मिन्। अशनाया मुखेन इत्थम सत्तत्वे धीहि प्रवेशिता। अशनाया ये जो शब्द है
मुखेन मतलब उसके व्याज से, उसके निमित्त से क्या हुआ, सत्तत्व में धी का प्रवेश करवा दिया गया। बुद्धि में अशनाया शब्द से सत्तत्व, जैसे ही अशनाया शब्द मतलब भूख, आशितुम इच्छा, भोजन करने की इच्छा जैसे ही आती है, कार्य से कारण का अनुसंधान करते करते सत, ये श्रुति ने करवा दिया। सत्तत्वे धी ही प्रवेशिता। अब पिपासा, पिपासा मुखतो अपि अस्मिन् सति धी ही अवतार्यते। पिपासा के व्याकरण से, उसके भी निर्वचन से सत्तत्व में बुद्धि का अवतारण करते हैं। सत्तत्वे धी ही अवतार्यते, तो बुद्धि का अवतरण सत्तत्व में करवाते हैं। टीका में केवल इतना दिया है, अस्मिन् द्वये। अस्मिन् शब्द जो है, पिपासा मुखतो अपि अस्मिन्, अस्मिन् का अर्थ है अद्वये, अस्मिन् अद्वये, अस्मिन् अद्वये दिया है। अस्मिन् अद्वये सति धीर अवतार, इसी अद्वय तत्व में, सत तत्व में बुद्धि का अवतरण करवाते हैं। अभी देखो कैसे, इत्थम तद अवतार्य व्याचष्टे, वो कैसे कराते हैं वो उसकी व्याख्या करते हैं। उदन्येति पिपासायाः पर्यायस्तं विवेकिनः उदकं नयतीत्येवं तेजस्येव प्रयुञ्जते। उदन्येति पिपासायाः उदन्या इति शब्द है, उदन्या श्रुति में। उदन्या का अर्थ क्या है, उदकम नयति इति उदन्या, जल को जो ले जाता है, रास्ता दिखाता है, ऐसे वो है उदन्या। जल को रास्ता कौन दिखाएगा, तेज। अग्नि जो है वो जल को रास्ता दिखाएगा, ऐसे। उदन्या इति पिपासायाः पर्यायः, वास्तव में अज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के लिए ये जो पिपासा शब्द है वो क्या है, उदन्या शब्द जो है वो पिपासा का पर्याय है। पिपासा मतलब पीने की इच्छा, पातुम इच्छा पिपासा, तो कुछ तो जल ग्रहण करने की, कुछ द्रव्य ग्रहण करने की, मतलब द्रवीभूत जो पदार्थ है ऐसी इच्छा है। जैसे बहुत गर्मी रहती है तो लोग कुछ न कुछ पीते रहते हैं, ये पर्याय। लेकिन विवेकी इसको कैसे समझते हैं, उदकम नयति तेजसी एवं प्रयुंजते। विवेकियों का ये प्रयोग जो है वो किस में होगा, उदन्या इसका अर्थ सामान्य मतलब अविवेकी लोग पिपासा, और विवेकी लोग करेंगे तेज से हो जाएंगे सत में, जाएगा प्यास लगी है मैं सत हूँ, ऐसे। तो अज्ञानी और ज्ञानी को, सामान्य लोग जो भूख हैं, ज्ञानी भी वही करेंगे। ज्ञानी को वो भी 2-3 समय भोजन करेंगे, वो भी प्यास करेंगे, शयन करेंगे, सब करेंगे। लेकिन क्या होती है, यही उसमें भेद है कि जब उनको भूख लगती है तो पहले उनको ये मैं ब्रह्म हूँ ऐसा, और सामान्य भोजन ढूंढता है, भोजन करके ज़्यादा सोचेंगे भगवान ने आज अच्छा भोजन दिया।
ज्ञानी और अज्ञानी में यही भेद रहता है। तो हर हमारी प्रवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बनती रहती है, ये निधिध्यासन हो जाए। ये नहीं है कि मैं आधे घंटे 40 मिनट बैठा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये निधिध्यासन जो है लिए रहेगा, दिन भर ये वृत्ति चलती। दक्षिणामूर्ति मठ के जो संस्थापक थे महाराज जी, हम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनका और है उसमें भेद। ज्ञानियों के व्यवहार, ब्रह्म जो है ना टपकता है होती है, तो ऐसे के व्यवहार में, क्योंकि व्यवहार जो है तो व्यवहार तो होते रहेगा, ये मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञानी के व्यवहार में उनको याद रहेगा मेरे जो मुख्य लक्ष्य है वो वास्तविक स्वरूप है। ये उनको पता नहीं रहेगा। तो जब हम ग्रंथ हमारे जीवन में, तो इसका अर्थ ये टपक नहीं रहा है, इसका प्रयुंजते विवेकी, यहाँ प्रयुंजते। द्रवत्वा शरीर हो जाता है, अपने स्वरूप में नहीं रह पाएगा। जैसे ही जल को जला डालेगा, जीर्यते ततः मूत्रम रक्तम च निष्पन्नम, उस जल का क्या हो जाएगा, या तो वो मूत्र होगा या रक्त हो जाएगा। विषय मूत्रम रक्तम च निष्पन्नम, ऐसा क्यों होगा, उभे जलजे, ये दोनों जल से ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि द्रवत्वात्, क्योंकि दोनों द्रवीभूत है, मतलब ये जल के जैसे ही है, ये बहने वाली चीजें हैं। तो मूत्र रक्त ये जल के जैसे ही धर्म वाले हैं, द्रवत्वात् उभे जलजे, दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं। तो 4 श्लोक में ये उदन्या इसका वर्णन किया है। उदन्येति इत्यादि पद्य चतुष्टयेन, तो 2 श्लोक हो गए। अभी तीसरा श्लोक है ताभ्याम, ताभ्यामपोनुमीयन्ते
ताभिस्तेजस्ततस्तु सत् व्याप्तिं गृहीत्वा सर्वत्र योजनायोदितं पुनः ताभ्यामपोनुमीयन्ते ताभिस्तेजस्ततस्तु सत् व्याप्तिं गृहीत्वा सर्वत्र योजनायोदितं पुनः। ताभ्याम अपो अनुमीयन्ते। ताभ्याम काभ्याम मूत्र रक्ताभ्याम, मूत्र और रक्त इन दो के द्वारा आप अपो अनुमीयन्ते, आपका अनुमान, जल का अनुमान किया जाता है द्रवत्व। ताभि ही तेजसः, उससे किसका अनुमान किया जाएगा? तेज का, उसके कारण का। तो अभी देखो यहाँ समझो हमको खून निकला, ठीक है, उससे क्या याद होना चाहिए? जल, उससे तेज, उससे सत। अब ये देखो सोचने का ढंग, हमको कभी ऐसा लगता है खून निकला चलो इसी के ऊपर लग जाओ। अभी वो क्या कहते हैं, जैसे ही रक्त को देखा सद ब्रह्म का ध्यान करो, मूत्र से भी सद ब्रह्म का ध्यान करो। महात्मा यही है, मलमूत्र से भी जो सद ब्रह्म के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो अन्न का कार्य है, जल का कार्य है। ये दोनों, एक अन्न का एक जल का, और अन्न और जल जो है, अन्न का कारण है जल, जल का कारण है तेज, तेज का कारण है सत, तत्त्वमसि। यही इसी को कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान टपकना, कि हर वृत्ति में, हर व्यवहार में हम ये सोच सकते हैं। मतलब मुझे लगता है, मेरी जो समझ में आया है कि जिसको ये हो जाता है ना, यही ज्ञानी है। अगर ये नहीं हो रहा, आप भले शास्त्र कितना भी पढ़ लो, पंक्तियां भी लगा दो, लेकिन अगर हमारे जीवन में ये नहीं उतरा है, अभी कमी है। तो हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि मैं ये वृत्ति कभी छोड़ूं नहीं, व्यवहार में भी ये याद रहे। मतलब ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर बार याद रहे, कई भूल गए तो बोले नहीं नहीं अभी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये होना चाहिए कि मेरा जीवन पूरा ब्रह्ममय हो जाए, यही तो ज्ञान है। यहाँ तो दे ही दिया है ताभ्याम रक्तमूत्राभ्याम। हाँ, तो ताभि ही तेजः ततस्तु सत, उससे सत का ज्ञान होगा। व्याप्तिम गृहीत्वा सर्वत्र योजनाय पुनः उदितम, व्याप्ति का ग्रहण करके, ये व्याप्ति है कि कार्य से कारण का ज्ञान, इस प्रकार जाते जाते सर्वत्र इसकी योजना करनी चाहिए। टीका में देखो, ताभिः अद्भिः, ताभिः का अर्थ है अद्भिः, अद्भिः तेजः, तेजसः, तेजस, ततस् तेजसः, फिर तेजस से सत, पौनरुक्त्यम परिहरति। कोई कहेगा ये बार बार बताने की क्या ज़रूरत है? बोले व्याप्तिम गृहीत्वा सर्वत्र योजनाय पुनः उदितम इति अन्वयः। व्याप्ति का ग्रहण करके फिर से इसकी सभी जगह योजना करनी चाहिए। मतलब हर चीज़ में ये लगा सकते हो आप, अन्न से, अन्न के कार्य से, अन्न के कारण से, जहाँ भी। अब कैसे उसको योजना करना, मतलब उसको घटाना। तो कैसे योजनाम दर्शयति, अब कहते हैं इसकी योजना कैसे करनी, देखो बताते हैं। देहे ये वयवाः सन्ति
पदार्था सन्ति ते बहिः तेषु सर्वेषु सन्मात्र रूपत्वमवधार्यताम् देहे ये वयवाः सन्ति पदार्थाः सन्ति ते बहिः तेषु सर्वेषु सन्मात्र रूपत्वमवधार्यताम्। देहे ये अवयवाः सन्ति ते पदार्थाः बहिः सन्ति। जो पदार्थ देह में है अवयव के रूप में, देह के अवयव के रूप में, वही पदार्थ देह के बाहर भी है। जैसे तेज देह में भी है, बाहर भी है। जल शरीर में भी है, बाहर भी है। अन्न शरीर में भी है, बाहर भी है। तो इसका प्रयोजन क्या है? कहना क्या चाहते हैं कि जो भौतिक सृष्टि है, जिसको हम आदि भौतिक कहते हैं, और शरीर में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक है। तो जो आदि भौतिक है वही आध्यात्मिक है। ऐसे जो बाहर है वही अंदर। तो बृहदारण्यक में भी एक प्रकरण आता है मधु ब्राह्मण करके, उसमें भी यही कहते हैं, जो बाहर है वो अंदर है। इसका अर्थ क्या है कि बाहर आपको अधिक चिंतन में समझो विक्षेप होता है, या आपको लगता है कि ये बाहर चिंतन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, आप वही चिंतन इस पंचकोश के अंदर कर सकते हो। यहाँ सभी उपलब्ध है, अग्नि जल तेज वायु आकाश सब कुछ है। ये अवयवाः देहे सन्ति ते पदार्थाः बहिः सन्ति तेषु सर्वेषु सन्मात्र रूपत्वम अवधार्यता। इन सब में क्या करना चाहिए? सन्मात्र रूप का अवधारण करना चाहिए। अवधार्यताम का अर्थ क्या है? जान के निश्चय करना, केवल जानना नहीं। देखो अभी आपने जान लिया कि नहीं, अब ये प्रकरण हो गया, इतना जान लिया, इससे पर्याप्त नहीं है। ये निश्चय होना चाहिए, मतलब ये मेरा स्थित ज्ञान होना चाहिए। स्थित प्रज्ञा, मेरी प्रज्ञा स्थिर हो जाए इसी में कि ये सद्ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ है और वो सद्ब्रह्म मैं हूँ। ये बार बार जब चिंतन हो, वो है जीवन मुक्त। अब ये विषय यहाँ पूरा हुआ। ऊपर कहा था 4 श्लोक में बताएंगे, तो 99 से 102, 99, 100, 101, 102 इन 4 श्लोकस, ये 4 श्लोक में ये बता दिया। अब आगे अलग विषय है। ये क्या विषय है? देखो, समझो किसी की मृत्यु हो रही है, तो मृत्यु के समय किस प्रकार ये जीव की गति होती है उसका वर्णन करते हैं अभी। यथानु खलु सौम्य इमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत् एकैका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवति इति उपक्रम्य पठितम् अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसी तेजः परस्यां देवतायामिति एतद् व्याख्यातुम् अवतारयति। अभी इसका अवतरण, ये अवतरणिका, इसका दूसरा नाम कहते हैं अवतरणिका। अवतरणिका मतलब ये जो श्लोक आएगा उसके लिए ये अवतार क्या प्रयोजन, उसकी भूमिका बताते हैं। तो यहाँ छांदोग्य में आरंभ कहाँ से किया? यथानु खलु सौम्य इमास तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत् एकैका भवति। ये त्रिवृत्करण कैसे होता है, वहाँ से ये विषय का आरंभ किया कि ये तेज आप अन्न 3 अलग अलग देवता की सृष्टि की सत ने, फिर इनका त्रिवृत्करण हुआ, फिर उसी से सब सृष्टि बनी। ये सृष्टि जो है उसमें पहले क्या बताया? सूर्य, तेज, अग्नि, विद्युत। फिर कहा गया ये जो शरीर है
इसमें भी स्थूल भाग जो है, सूक्ष्म भाग, सूक्ष्मतर, ये सब इन्हीं से बना है, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में। फिर कहा गया कि ये जो स्वपिति, उसका निर्वचन किया, अशनाया और उदन्य, स्वपिति, अशनाया, उदन्य, इनका निर्वचन कर दिया। यहाँ तक ये प्रकरण पूरा किया। इति उपक्रम्य पठितम। अभी आगे क्या कहते हैं? अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतः। प्रयतः का अर्थ क्या है? प्रयतः का अर्थ है जो मरने के लिए तैयार है अभी। प्रयत मतलब जो अभी मरणशैया पे है, अब वो जाने के लिए उसका समय आ गया है, मतलब ये प्रयाण हो रहा है उसका, लेकिन अंतिम प्रयाण, प्रयतः। तो उसका क्या होता है? वांग मनसी संपद्यते, उसकी जो वाणी है, केशवानंद जी, वांग मनसी संपद्यते, वाणी जो है उसका वो मन में लीन होती है। मनः प्राणे, मन का लय कहाँ होगा? प्राण में। प्राणस्तेजसी, प्राण का लय होगा तेज में। तेजः परस्याम देवतायाम, तेज का लय होगा पर देवता में, मतलब आत्मा में। यहाँ तेज शब्द से भाष्यकार ने, भाष्य आपने तो देखा होगा, याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, तेज का अर्थ भाष्यकार ने लिया जीवः, लिख लो वहाँ पर। यहाँ तेज से अग्नि तत्व नहीं लेना है, जीव। सीधे सीधे तेज शब्द भी लो तो भी अर्थ घट जाता है, क्योंकि सीधे अर्थ क्या होगा? देखो, जो पुरुष मरण शैया पे है, वांग मनसी संपद्यते, उसकी जो वाणी है उसका लय होगा मन में। ठीक है। अब मन का कारण क्या बताया था? अन्न। अन्न का जो सूक्ष्मतर हिस्सा है उससे मन बनता है। मनः प्राणे, प्राण का सूक्ष्मतर क्या है? आपः, क्योंकि जल पीने से प्राण होता है। तो इसका अर्थ है, अगर मन प्राण में लीन हो रहा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अन्न जो है वो उसके कारण में, जल में, आप में लीन हो जाएगा। और प्राण तेजसी, तो आप का कारण क्या है? तेज, तो वो तेज में लय हो जाएगा वैसे। लेकिन मन प्राण ये जो है ये बाह्य तत्व नहीं है, ये कौन क्या है? सूक्ष्म शरीर के अवयव है। तो सूक्ष्म शरीर के जो अवयव हैं उनका प्रवेश चिदाभास में होगा, जीव में। फिर ये जीव शरीर छोड़ के निकल जाएगा। तो इसलिए वाक मन में कैसे होता है? जो जिसका प्रयाण होता है वो आगे भी बताया है यहाँ थोड़ा विस्तार से। पहले बोलना बंद हो जाएगा। जो शयन, मृत्यु शयन पे रहेगा, उनको पूछेंगे कोई चाहिए कुछ, गंगा जल, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वैसे हम, मतलब हमारी ही ये परिस्थिति, अगर धीरे धीरे जा रहे हैं तो एक साथ चले गए तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, किसी किसी का ऐसा ही होता है, कोई कोमा में रह के ही जाते हैं। लेकिन अगर आप ठीक ठाक हो तो कोई पूछेगा, सब आए हैं आपके आसपास, पहले दरवाजे से ही पूछना शुरू करें, क्या हाल है इनका, तो जाने के लिए तैयार हैं कि अभी रुकना है इनको? बोले बस अभी थोड़ी मिनट का समय है। तो धीरे धीरे पहले जिसको भोजन करना है वो करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद अब कुछ नहीं होगा थोड़े समय तक। सब अपने अपने ही इसमें रहते हैं, समय पत्रक अपना देखते रहते हैं। वांग मनसी संपद्यते, उनकी वाणी फिर मन में, मतलब अभी केवल मन से ही वो चिंतन करते हैं।
कि जीवन भर मैंने क्या किया क्या नहीं किया, या अगर उनका पुनर्जन्म होने वाला है तो उनको समझ में आ जाता है अच्छा अभी मेरा ये जन्म होगा। और नहीं तो कल्पना कर लेते हैं कि अब अगली बार महात्मा बनूंगा और ठीक ठीक पढ़ाई करूंगा, इधर उधर विक्षेप में नहीं रहूँगा। ऐसे वांग मनसी मनः प्राणे, फिर मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है, केवल प्राण चलते रहते हैं। तो यहाँ वो देखते हैं प्राण चल रहे हैं, नहीं तो यहाँ बोले हाँ अभी तो है, वो देख लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आँख ऊपर करके कि भाई अभी तो कुछ तो दिख रहा है इनको, नहीं तो ऐसे ही देखते हैं ऊपर। मनः प्राणे प्राणस तेजसी, फिर अंत में क्या होता है, केवल शरीर थोड़ा गर्म, प्राण जब छूट जाते हैं तो शरीर थोड़ा ऊष्मा थोड़ी रहती है। हाँ, थोड़े समय में सब ठंडा हो जाएगा। उस समय राम नाम, अभी भी राम नाम ही सत्य है, केवल उस समय सत्य नहीं है, राम नाम ही सत्य है सर्व, बाकी सब मिथ्या है। कहने का दूसरी पंक्ति वहाँ नहीं बोलते, वहाँ केवल राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है ये कोई नहीं कहता, लेकिन वो हमको समझ लेना है। और वो केवल उस समय नहीं, हर समय ये याद रखना है। लेकिन कोई ऐसे लेके जाते नहीं महात्माओं को, तब या महात्मा नहीं और किसी को, राम नाम सत्य है बाकी सब मिथ्या है, ऐसे नहीं बोलते कोई, केवल राम नाम सत्य है। उतना भी सुन ले तो भी समझ में बहुत आ जाएगा। तेजः परस्याम देवताएं, और तेज जो है वो फिर सत में एक हो जाता है। इति एतद व्याख्यातुम अवतारे, अब उसका अवतरण करते हैं। भौतिकत्वं पुरा प्रोक्तम सद्वक्तुम देह बाह्ययोः इंद्रियद्वारतो बोद्धुम प्रोच्यते मरणक्रमः। भौतिकत्वं पुरा प्रोक्तम सद्वक्तुम देह बाह्ययोः इंद्रियद्वारतो बोद्धुम प्रोच्यते मरणक्रमः। पुरा भौतिकत्वम प्रोक्तम, पहले जो भौतिक सृष्टि है उसमें बता दिया ये सब तेज आप अन्न का कार्य है, और वास्तव में तीन ही है, वो तीन सत्य कार्य है, ऐसे बता दिया। ये किस लिए बताया गया, सत का निर्वचन करें। सद्वक्तुम पूरा प्रोक्तम, देह बाह्ययोः इंद्रिय द्वारतः, हाँ भौतिकत्वम जो है वो देह में और बाह्य भी, देह बाह्ययोः मतलब देहस्य बाह्यस्य च तयोः देह बाह्ययोः, देह में भी, देह का भी और बाहर भी, ये दोनों सत के ही कार्य है, मतलब आध्यात्मिक और आदि भौतिक दोनों। इंद्रिय द्वार तो मरणक्रमः बोद्धुम प्रोच्यते, इंद्रिय द्वार से मरण का जो क्रम है उसका ज्ञान कराने के लिए, बोद्धुम का अर्थ है ज्ञातुम, ऐसे मतलब उसका ज्ञान कराने के लिए प्रोच्यते, ये मरण का क्रम जो है वो बताया गया है। क्योंकि अभी कोई पूछेगा कि अब आप पहले बता रहे थे देह जो है वो तेज अब अन्न का कार्य है, बाहर जो है वो तेज अब अन्न का, अब ये मरण क्रम की ये विषय, इसकी संगति का क्या है। आप कुछ और विचार चल रहा था और अब मरण क्रम बताने लगे, तो कहते हैं कि ये मरण क्रम किस लिए है, इंद्रिय के द्वार से, मतलब वाणी से लेकर, वांग मनसी संपद्यते मन प्राणे प्राण तेजसी तेज परस्याम देवतायाम, इस द्वार से। तो जब वाक का उपलक्षण लेना है सारी इंद्रियां, मतलब अभी हाथ भी हिलने कम हो गए, धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, पैर तो पहले से ही नहीं हिलते ज़्यादा,
और सुनाई कम पड़ता है, ये सब वाक मनसी का अर्थ है सारी इंद्रियां मन में लीन हो गई ऐसे। तो इंद्रिय के द्वार से मरण क्रम का ज्ञान कराते हैं अभी। सद्वक्तुम सद्बोधयितुम इत्यर्थः, सत का बोध कराने के लिए। अत्र तदुक्तम इति अपि पाठः, इति अपि इत्यपि होना चाहिए। प दिया है आपके पुस्तक में, क्या दिया, प है कि पी है? तदुक्तम इत्यपि पाठः। तो यहाँ जो सद्वक्तुम है उसके लिए, उसके बदले तदुक्तम ऐसे भी होगा पाठ। तदुक्तम इत्यपि पाठः, नहीं प्रोक्तम के बदले तदुक्तम होगा शायद, भौतिकत्वम नहीं। पाठांतर दिया है तदुक्तम करके, उस प्रोक्तम सद्वक्तुम के बदले कहीं तदुक्तम, सद्वक्तुम के बदले तदुक्तम होगा शायद। इति अपि पाठः बोद्धुम, दूसरी पंक्ति में दिया बोद्धुम, अत्रापि सद इति संबध्यते। यहाँ भी सद का संबंध जोड़ना है, मतलब सद्बोद्धुम मरणक्रमः प्रोच्यते, सत का ज्ञान कराने के लिए मरण क्रम बताया गया है ऐसे। पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसि संपद्यते इत्यादि श्रुतौ वागादि शब्दाः वागादि वृत्तिपरा इति अभिप्रेत्य ताम व्याचष्टे। वागादि शब्द जो है वो वागादि वृत्तिपरा, आदि शब्द से दूसरी इंद्रियां भी ले लो, सब उपलक्षण। उपलक्षण का अर्थ क्या है? तद्ग्राह्यत्वे सति तद इतर ग्राहकत्व, उसका भी ग्रहण करा रहा है और दूसरे का भी ग्रहण करवाता है ऐसे, वो है उपलक्षण। वागादि शब्दाः वागादि वृत्तिपराः, तो वाक का लय होता है, इसका अर्थ क्या सोचना है? वाक की वृत्ति मतलब वाग व्यापार, यहाँ वृत्ति से ले लो व्यापार, वाग व्यापार का लय होगा, हस्त व्यापार का लय हो जाएगा, श्रोत्र व्यापार का लय, ये सब मन में ऐसे। इति अभिप्रेत्य ताम व्याचष्टे, अभी उसकी व्याख्या करते हैं। म्रियमाणस्य वागादि वृत्तिर्मनसि लीयते, मनोवृत्तेर्लयः प्राणे, मनोवृत्तेर्लयः प्राणे, प्राणवृत्तेस्तु तेजसी। म्रियमाणस्य वागादि वृत्तिर्मनसि लीयते, मनोवृत्तेर्लयः प्राणे, प्राणवृत्तेस्तु तेजसी। म्रियमाणस्य वागादि वृत्ति ही मनसि लीयते। म्रियमाणस्य, म्रियमाणस्य का अर्थ, म्रियमाण का अर्थ है कि जो मरणशैया पे तैयार है वैसे। इसके लिए शब्द दिया है मुमुर्षु, भाष्य में या मूल में भी शायद शब्द है मुमुर्षु। मुमुर्षु का अर्थ क्या है? अगर जैसे मुमुक्षु का अर्थ क्या है? मोक्तुम इच्छु। बुभुक्षु का अर्थ है बोद्धुम इच्छु, ठीक है। बुभुत्सा, बुभुक्षा का अर्थ है भोक्तुम इच्छु। लेकिन मुमुर्षु का अर्थ ये नहीं है कि वो मरण की इच्छा करता है। मरण की इच्छा मतलब अभी उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, अभी उसको मरना ही है ऐसे। जैसे महाराज जी बता रहे थे उत्तरकाशी में जब बाढ़ आई ना,
2012 में 13 में ऐसे कुछ है, 13 में, हाँ 12-13 के आसपास आई थी। हाँ तो किसी की कुटिया हाँ स्वामी जी कभी आई थी? तेरह में, हाँ। तो कोई किसी की कुटिया थी, वो कुटिया उनको पता चला कि कुटिया बहने शुरू हो गई है। अभी क्या करोगे? अभी आपको पता है कि अब ये सीधे आपको लेके ही जाएगी, मतलब अभी आपके पास कोई विकल्प बचा ही नहीं है। आप कुटिया में हो और आप जो भी करते हो तुरंत भान आया कि अभी हम पृथ्वी के ऊपर नहीं है, जल में है, तो अभी क्या करना है? और वो कुछ बाहर निकल के भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल बाहर से हाथ निकाल के सबको ओम नमो नारायणाय, बस। अभी कुछ विकल्प बचा, आप कहाँ से कूदोगे, ये करोगे, वो कुछ नहीं करना है। आप समझ लाओ कि अभी बस अभी आप जिसके लिए आप आए हो वो प्रयोजन पूरा हो गया। गंगा जी में देह छोड़ना था ना, तो हो गया। तो ये है मुमूर्षु का अर्थ कि अभी आप गोदावरी में नहीं, कावेरी में नहीं, गंगा जी में इत्यादि। श्रुतौ म्रियमाणस्य, ये जो म्रियमाण है, वागादि वृत्ति मनसि लीयते, मनोवृत्ते है लय प्राणे। मन वृत्ति का मतलब जो मनोव्यापार है उनका लय कहाँ होगा? प्राण में। प्राण वृत्तेस्तु तेजसी, प्राण की वृत्तियां हैं उसका लय। प्राण की वृत्ति मतलब जो सांस चल रही है वो भी अभी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। ये लय क्रम जो है, मतलब कभी आप जब कमरे में अकेले हो ना, जमीन पे लेट जाओ और केवल इसका चिंतन करो, अच्छा अभी वांग मनसी, मना प्राणे, प्राण तेजसी, ऐसे कुछ होगा नहीं, चिंता मत करो। और जब तक प्रारब्ध है तब तक कुछ वैसे ही कुछ नहीं होगा। केवल ये सोचने के लिए है। देखो जो विवेकी होते हैं ना, वो पहले से जो जीवन में घटने वाला है उसको अनुभव पहले ही कर लेते हैं, बस। तो उस समय है ना, आपको बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी, पहले से पता है आपको, ये ऐसा है। तो जो आपको, आप तैयार हो। अब जैसे समझो वर्षा आने वाली है, आप छाता लेके निकले कमरे से, अब आए तो आए, आपको पता है कि आने वाली है, तो आप तैयार होके जा रहे हो। तो इसमें नया क्या है? तो एक बार हम, ये क्या है, मानसिक तैयारी हो जाती है। और चाहे हम न भी करें तो क्या नहीं आएगा के? वो तो आपको बलात् आना ही है। तो ये मानसिक तैयारी एक बार हो गई ना, आप निर्भय हो जाओगे। मृत्यु का आपको कभी भय नहीं रहेगा। ये है। अभी और एक दो श्लोक में बताते हैं। प्राण वृत्तेस्तु तेजसी इत्युक्तम अर्थम उपपादयति। अब प्राण वृत्ति तेज में लय होगी, उसका अर्थ क्या है वो बताते हैं। कहाँ से कहाँ? श्वासस्येत्यादिना कुर्वन्तीत्यन्तेन। श्वास मतलब 105 श्लोक से लेकर कुर्वन्ती कहाँ आ रहा है? ये तो बहुत सारा।
कुर्वन्ति, अच्छा वही 105 में ही है। 105 की द्वितीय पंक्ति का पहला शब्द है कुर्वन्ति। 105 की पहली पंक्ति और कुर्वन्ति उसी का। श्वासस्योपरतावुष्णं स्पृष्ट्वा जीवननिश्चयम् कुर्वन्त्युष्णं तु तत्तेजः सद्वस्तु निविलीयते। श्वासस्योपरतावुष्णं स्पृष्ट्वा जीवननिश्चयं कुर्वन्त्युष्णं तु तत्तेजः सद्वस्तु निविलीयते। श्वासस्य उपरतौ उष्णं स्पृष्ट्वा जीवन निश्चयम। श्वास जो है मतलब प्राण, उसकी उपरति, उसका उपरमणम कहाँ होगा? उष्णता में, तेज में। उष्णता मतलब तेज, जहाँ गर्मी है। तो सांस चलनी बंद हो गई तो अभी केवल शरीर थोड़ा गर्म रहेगा बस। श्वासस्य उपरतौ उष्णम, अब ये उष्णता है कि नहीं कैसे पता चलेगा? स्पृष्ट्वा जीवन निश्चय, स्पर्श करके कि अभी इनका शरीर थोड़ा गर्म है तो बोले अभी जीवन है, मतलब अभी वैसे तो कुछ बचा नहीं है, श्वास ही चले गए तो अभी कहाँ जीवन को क्या कुछ, बस ये तो अभी खाली इधर उधर देखोगे तब तक शरीर ठंडा हो जाएगा। ऐसा है। थोड़े जिसको फ़ोटो लेनी है वो फ़ोटो लेके भेज देंगे, क्योंकि अभी सभी जगह मुझे लगता है यही करते हैं। कुछ हुआ कि फ़ोटो लो, सबको भेजो, उस समय भी ले लो फ़ोटो, अभी अंतिम, क्योंकि इसके बाद तो फ़ोटो लेने का भी अवसर नहीं मिलेगा। वो भी थोड़े लोग रिकॉर्ड करके यहाँ वहाँ, पता नहीं क्या लोग सोचते रहते हैं हमेशा। जीवन निश्चयम कुर्वन्ति उष्णन्तु तत्तेजः सद्वस्तुनि विलीयते। उष्णता जो है वो उष्णम तु तत्तेजः, अब यहाँ तेज का अर्थ तेज ही ले रहे हैं स्वामी जी, विद्यारण्य स्वामी जी, जीव नहीं ले रहे हैं। उष्णम तु तत्तेजः, वो जो तेज का ही धर्म है उष्णता, सद्वस्तु में विलीन हो जाता है। सद्वस्तुनि विलीयते। टीका में प्राणोपरतौ मृतो नवा इति विचिकित्सन्तः देहमालभमाना उष्णं च उपलभमाना ज्ञातयो देह उष्णो जीवति इति जीवनम निश्चिन्वन्ति। प्राण की उपरति होने पर प्राणोपरतौ मृतो नवा इति विचिकित्सन्तः। विचिकित्सा मतलब संशय, विचिकित्सा का अर्थ है संशय कि क्या मृतो नवा, अभी ये मर गए कि नहीं, मतलब अभी जीवित है कि गए। ऐसे ये किसी किसी को ये पढ़ के ही भय लगता है, मतलब ऐसे लोग वेदांत के लिए अधिकारी नहीं है। मृत्यु के बारे में केवल पढ़ के या सुन के अगर आपको भय लगता है, आप मृत्यु को पार कैसे करोगे? मृत्यु का बिल्कुल भय न हो, कम से कम पढ़ने के समय, सुनने के समय, फिर आप समर्थ हो जाओगे कि मेरी मृत्यु कहाँ है। राजा परीक्षित को शुकदेव जी ने भागवत जी का उपदेश दिया। उसको कहते हैं शुकदेव जी, तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है। पशु को ये लगता है कि मेरी मृत्यु होगी। पशु बुद्धिम त्यज, मरिष्यामि इति पशु बुद्धिम त्यज, ये वाक्य वहाँ, मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है। मतलब ये पशुओं को ऐसा समझ, क्योंकि जैसे पशु कोई मारने जाएगा तो क्या करेगा? भागते हैं वो,
उनको भी पता है। तो बोले ये पशु बुद्धि है, विवेकी की ये बुद्धि नहीं होती। जिनको ये पता है कि मैं जीव हूँ, तो यह लोक से परलोक जाएगा वो, तो उसकी कहाँ मृत्यु होगी? देह की मृत्यु होगी। मैं पुण्य कर्म किस लिए करता हूँ? अगर मैं देह हूँ तो पुण्य कर्म का कोई लाभ है? तो वो तो चले जाएंगे। मैं देह नहीं हूँ इसलिए पुण्य कर्म करता हूँ, क्योंकि पुण्य कर्म करने से क्या होगा? मुझे इसका फल मिलेगा आगे। तो मुझे फल मिलेगा, इसका अर्थ है मैं तो जीवित हूँ, तभी तो फल मिलेगा। अगर मैं देह हूँ तो जलाने वाले हैं यहाँ, या गंगा जी में डाल देंगे, मुझे कहाँ फल मिलेगा? तो मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ, मैं विभूति लगा रहा हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, गंगा जी में स्नान कर, इसका अर्थ क्या है? ये पुण्य कर्म है। ये पुण्य कर्म का फल क्या है? कौन भोगेगा? मैं करूँगा, जो करता है। तो मैं करूँगा मतलब इस शरीर में कि अन्य शरीर में? इस शरीर में आवश्यक नहीं है, ये शरीर जला दिया जाएगा या गंगा जी में छोड़ देंगे, दूसरा शरीर मिलेगा। इसका अर्थ है मैं बना रहूँगा। तो मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। प्राणों पर तो कोई कहेगा मुझे मृत्यु का भय नहीं, मुझे केवल दुख का भय है, मृत्यु का भय नहीं। अरे वही है। देखो, मृत्यु कभी सीधी नहीं आती अपने यहाँ, पहले सबको भेजती है। इसके भी भागवत जी में कथा दी है, पुरंजन उपाख्यान करके है। वो पहले बूढ़ापे नाम की उसकी एक बहन है। किसकी? मृत्यु। उसकी एक बहन है जरा, उसको भेजेगा वो जरा क्या करेगी? आलिंगन करती है। मतलब पहले मैं बूढ़ा होऊंगा, फिर अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम, ये धीरे धीरे होना शुरू होगा, तब तो मृत्यु आएगी। सीधे थोड़ी आती है। जैसे आपको मैं दृष्टांत देता हूँ। आपके घर में समझो किसी ने कहा गेहूं है, चावल है, भोजन करो। आपके थाली में थोड़ा आधा किलो गेहूं, आधा किलो चावल, बोले, और आधा किलो दाल रख दी, बोले करो भोजन। कर सकते हैं। भोजन के लिए उसको योग्य बनाते हैं ना। क्या करते हैं? पकाए वो, उसका अगर गेहूं है तो उसका आटा बनाओ, फिर उससे रोटी बनाओ, फिर उसको पकाओ, फिर उसके चबाओ, फिर सीधे सीधे टुकड़े भी नहीं खा सकते। एक रस जब हो जाए तब उसका पाचन होता है। ऐसे ही ये शरीर जो है ना, मृत्यु को इसको पचाना है, तो क्या ऐसे ही थोड़ी मार देगा? धीरे धीरे एक एक अवयव, जैसे दक्षिण में चावल कैसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं। तो ऐसे ही ये शरीर जो है ना, इसको पहले काल देवता जरा सब इसको धीरे धीरे धीरे, ये चलना बंद, वो चलना बंद, दिखना बंद, सुनना, धीरे 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 करके फिर मृत्यु आएगी। सीधे थोड़ी मृत्यु आ जाती है। कभी कभी किसी को जैसे हार्ट अटैक, हृदय रोग है तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे धीरे 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 आएगी। ये अंग, वो अंग, ऐसे सब। तो मृतो नवा, तो अभी वो वहाँ पड़े हैं, पूछेंगे लोग ये मरे कि नहीं। इति विचिकित्सन्तः देहम अलभमाना, देहम अलभमाना उष्णम च उपलभमाना ज्ञातयः देहे उष्णो, देह उष्णो जीवति इति जीवनम निश्चिन्वन्ति। देहम आलभमाना, देह को तो देखते हैं, लेकिन उष्णता है कि नहीं वो देखेंगे। फिर अगर उष्णता है, देह उष्णो, अगर देह उष्ण है तो जीवती इति, इस प्रकार जीवनम निश्चिन्वन्ति, अभी तो जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी उष्णता है। तद उष्णम तेजः इत्यादि योजना। तद उष्णम तेजः सद्वस्तुनि विलीयते, उसका फिर लय होगा सद्वस्तु।
अब महावाक्य आ रहा है, देखो। सय एषोणिमयि तदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्येतद् व्याचष्टे छाया इत्यादि ना श्लोक षट्केन। 6 श्लोक में अभी इसका विवरण होगा तत्त्वमसि महावाक्य का। इसको अभी अष्टमी को तो पाठ नहीं होगा, अष्टमी के दिन नहीं होगा, फिर उसके बाद जब होगा तब मैं बता दूँगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।